नंद बाबा का घर था ना, 7.5 किलोमीटर में घर बनाए थे नंद महाराज। कितनी गाय थी? 9 लाख गाय थी। तब भी भगवान यहाँ माखन चोरियाँ करते थे, मिट्टी खाते थे। तो जसवा मैया के पास बड़ी बड़ी शिकायत आती थी, बोलती थी कि अरे जसवा मैया बोलती गोपी लोग, अरे भैया तू रानी बनी बैठी हुई है, महलों में राज कर रही है, आज तेरा कृष्ण भगवान गोपी घर में चोरी करता है, छोटे छोटे घर में जा करके, ये अच्छा नहीं लगता है। तो सारी गोपियों शिकायत लेकर के आती थी। तो जसवा मैया इस कान सुनती, इस कान निकाल लेती थी। तो जसवा मैया एक दिन बोली कि मेरे लाला को पकड़ के लेके आओ, तुम तो ईर्षा कर रही हो, जलन कर रही हो कि नंद के लाला के यहाँ लाला की प्राप्ति होगी है, नंद के लाला के यहाँ। तो बोली कि हाँ एक दिन पकड़ के लेके आएंगे। तो कृष्ण भगवान के लिए गोपियों ने, सारी गोपियों ने डंडे लेके खड़ी हो गई कि कृष्ण भगवान इस रास्ते से आएगा कि उस रास्ते से आएगा कि इस रास्ते आएगा कि इस रास्ते से आएगा। चारों तरफ से घेर दिया गया गोकुल गांव। और कन्हैया अपने किले की छत में हवा लेने के लिए चढ़ गए थे कि बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और कृष्ण भगवान चढ़ कर क्या देख रहे हैं कि कौन गोपी खड़ी हुई है, कौन गोपी सो रही है। तो जो पद्मावती गोपी थी ना, वो सो रही थी अपने घर में, वो गई नहीं थी। और चित्रा सखी थी, वो कपड़े सुखा रही थी छत के ऊपर में। तो वहाँ जा करके उतर करके देखा कि अरे गोपी तुम लोग क्या कर रही हो, कि आज तो कन्हैया तुम्हारे घर में कूद गया। चित्रा सखी के घर में कृष्ण भगवान कूद गए मटकी तोड़ने के लिए। मटकी तोड़ दी और माखन भी खा रहे थे। तो मटकी को तोड़ करके और गोपी बोली कहाँ किधर से आया, आज तुम छत्ती से कूद गया, कहाँ है? तो पद्मावती गोपी घर में जा करके माखन खा रहे हैं। तो गोपी लोग आई, हाँ कृष्ण को पकड़ लिए और घर में लेकर के गए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनका इंतजार कर रहे हैं, चलो आपकी पूजा होगी वहाँ पर। तो भगवान बोले कि आज तो हमारी पिटाई भी होगी और डांट भी पड़ेगी, आज तो गोपी ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया मेरे को। तो सारी गोपी लोग कृष्ण को लेकर के जा रहे थे। तो भगवान से क्या ध्यान कर रहे थे कि मेरे को कोई बचाने वाले प्रकट हो जाओ। तो रास्ते में उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो ऐसे ये खेल रहा है, ऐसे वो खेल रहे थे। तो भगवान बोले कि ये मेरा बचाव कर सकता है और कोई बचाव नहीं करेगा। तो भगवान बोले इनको आवाज़ तो नहीं देना है, इनको बुलाना है, आवाज़ देंगे तो दोनों हाथ पकड़ लेंगे मेरे को। तो भगवान ने इस प्रकार से उनको बुलाया बच्चों को। तो बच्चे दौड़े दौड़े आए। तो बोले भैया आज मेरे हाथ में ये चोट लगी है, इस हाथ को छोड़ दो, दूसरा हाथ पकड़ लो। तो कन्या ने उनको हाथ पकड़ा दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। और कन्या छूट करके बाहर निकल के, छोटे से कन्या लड़ते पड़ते हुए ब्रिज की रेंज में रमण करते हुए बाहर निकल गए। कहाँ आ गए? घर में यहाँ आ गए। तो बोले मैया से, बोले मैया मेरे को माखन तो दे दे। तो जैसा मैया बोली तू कहाँ चला गया? तो तेरे लिए माखन निकालते गोपी लोग तो बलराम सुदाम तेरा इंतजार कर रहे हैं कि भैया मेरे को सवेरे तो भेज देती, कहाँ? एक लाठी दे देती है, एक कंबर दे देती है। किसके लिए देती है? गाय चराने। तो भगवान वहाँ जाते थे, गोवर्धन नंदगांव से आगे तक गाय चरा करके आते थे। तो पहले स्पीड बड़ी तेज थी लोगों की, और हाइट बहुत लंबी 10-20 फीट। हाँ, तो वो बहुत जल्दी जाते थे, बहुत जल्दी चले जाते थे। और भगवान बोले कि भैया मैं आने में थोड़ा लेट हो गया तो माखन नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा माखन, बलराम सुदाम तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो कन्या गए तो बिल बांट करके सब लोग माखन खा रहे थे। और कृष्ण भगवान बंदरों को भी खिला रहे थे। तो भगवान माखन खा रहे थे। और जो पीछे जो ग्रुप खड़ा था ना, वो सब अंदर आ गया कि बोले अरे जसवा मैया तू रानी बनी बैठी हुई है, महलों में राज कर रही है, आज हम कृष्ण को पकड़ के लेके आए। तो जसवा मैया बोली असली कृष्ण तो मेरा माखन खा रहा है और ये नकली कृष्ण कहाँ से लाया हुआ? तो देखा जसवा बाहर निकल के आई, कोई अपने पति को लेकर खड़ी हुई है, कोई सास को लेकर खड़ी हुई है, ये अपने ससुर को लेकर खड़ी हुई है, कोई अपने बेटे को लेकर खड़ी हुई है। तो जसवा मैया चिंता में पड़ गई कि लाला तू ऐसी लीला कैसी कर रहा हो तू? भाई अरे मेरी माखन तो खान दे। कि नहीं बाद में माखन खाइयो, पहले जो गोपी लोगों को लिए माखन लेकर खाएंगे सिर पर। और ये वजन के मारे थोड़ा इनका सिर भारी हो रहा है, जैसे वजन रख देते ना तो खराब हो जाती। तो भगवान बोले कि भैया माखन तो खाना नहीं। बाद में भगवान सोचे कि आज तुम्हारी पिटाई होगी, साबुन पेश करके लेके आएंगे। तो भगवान ने मोर मुकुट धारण किया सिर पर और कमर में पीताम्बरी बांधी कन्हैया ने, और बंसी लगाई कमर में, और भगवान पैरों में पायल बांधी थी। छम छम करते करते भगवान आ गए। वैसे खड़े हो गए। ओहो कृष्ण भगवान क्या जवाब दे रहे हैं गोपियों को? ओहो जसोदा मैया भगवान क्या कह रहा है कि ये मेरे दर्शन करने के लिए आई है, मैं इनके घर की तरफ जा नहीं रहा हूँ, इसलिए बहुत दिन से जा नहीं रहा। अपनी सास को लेके आई है, अपने पति को लेके आई है, अपने बेटों को लेके आई है, अपने ससुर को लेके आई है। तो भूल गई गोपी क्या हुआ कि क्या किसके लिए आए हैं, क्या करना है हमको, सब भूल गई। और कन्हैया को देखती रह गई, ताकती रह गई। ओ नंद के लाला। तो सारी गोपियाँ वापस हो गई। तो दीपावली के दिन 5,500 नौकरानी काम करती थी। 11,000 पुरुष लोग काम करते थे। सबकी छुट्टी कर दी कि जाओ अपने अपने घर में दीपावली बनाओ, आज मैं कृष्ण के लिए सेम माखन मैं निकाल दूँ। तो जिससे भोर में कन्हैया के लिए दूसरे दिन काजल भी लगा दिया था कृष्ण को। क्यों?
कि जी वैसे तो काला है, इसको सुंदर बना करके गोपी लोग आएंगे, सब लोग देखेंगे तो कितने बढ़िया लाला के दर्शन हो रहे हैं आज तो उन्होंने स्नान करने के लिए एक दिन पहले जसोदा भैया ने काजल भी लगा दिया कृष्ण को। तो जसोदा भैया माखन निकाल रही थी और कृष्ण भगवान गोद में उठे कि ऐसी कौन सी गोपी है, इसके कंगन भी बज रहे हैं बड़े हैं। और जसोदा भैया बिहान से माखन निकाल रही थी बड़े प्यार से, और करिया भात देखा ऐसे करते करते मुँह काला हो गया। तो भगवान जसोदा मैया बोली, जसोदा मैया से करिया बोली कि भैया ये क्या कर रही है, आज वो तेरी माखन निकाल रही है, काम वाली नहीं आएंगी। आज बेटा 7 साल भर का त्यौहार है, सबकी हमने छुट्टी कर दी, अपने घर में दीपावली बोले अच्छा कि हाँ मुझसे बड़ा कौन आ गया, गोकुल गाँव में मेरी पूजा होगी, आज बोल दे सबसे नहीं बेटा ऐसे मत बोल, जय जय बाबा की पूजा होगी, गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा होगी, जा पहले स्नान ध्यान करके आ। तो जसोदा मैया की बात सुन करके कन्हैया चले गए और जाकर के जब से माखन निकाल रहे थे बड़े प्यार से, और कन्हैया सुंदर वस्त्र धारण कर करके पीताम्बरी बांध करके और भगवान मोर मुकुट लगा करके और पैर में पायल बांध करके और भगवान बंसी बजाते हुए बाहर निकल के आए। तो जसोदा मैया अब तो मैं सुंदर लग रहा हूँ, कन्हैया से बोले मैया से अब तो मैं सुंदर हूँ, तो माखन दे दे। नहीं बेटा आगे नहीं रुक गया। तो कन्हैया बोले ऐसे नहीं मानेगी, जब तक अपने घर में चोरी नहीं करेंगे तब तो मान नहीं होगी। तो कन्हैया बोले कि अच्छा ठीक है। तो जब जो रही थी ना, जो लकड़ी की चलती थी, उसको कन्हैया ने पकड़ ली, भाई ऐसे तो देगी, तो इसमें ताकत लगा रही जसोदा मैया, मगर वो चले नहीं हिले नहीं। तो जसोदा मैया की आँख खुली, ध्यान आया तो ऐसे नहीं मानेगा, कन्हैया को ऐसे करके हटा दिया कृष्ण को, हटा कर भगवान छोटे से थे लड़कते लड़कते कहाँ पहुँच गए, रसोई में जाकर जब खाना वह क्या देखें, एक 5 किलो का पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर क्या काम आता था पता है, जसोदा मैया की सेवा में आता था। किस सेवा में आता था कि जसोदा मैया धान करती थी, चावल और हल्दी मिर्च वगैरह है ना, नमक, उसको पीसती थी जसोदा मैया। तो उन्होंने उठा करके बोली कि आज तेरे को मेरे माखन का भोग लगाने के लिए ले आया। तो जसोदा मैया मेरे को डांटेंगी फटकारेंगी, मैंने तो मेरी सेवा के लिए आया है कि नहीं तू मेरे साथ में चल। तो 5 किलो का पत्थर था, छोटे से कलियों थे, और उसको उठा करके लेके आ रहे थे, एक बार तो गिर गए। मैंने क्यों छूट गया हाथ में से कि मैं जा अब नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं ऐसा मत कर, मेरा साथ तो दे दे कि मैंने मैया तो नहीं खिलाएगी, नहीं मैया की चिंता मत कर, मैं देखभाल लूँगा था। और कन्हैया के साथ में आ गए, और कल जसोदा मैया का माखन में ध्यान था, और कन्हैया ने मटकी को पत्थर को लेकर के मटकी को तोड़ दी, और सब बंदरों को भी फिर बुला लिया कि आ जाओ, आज नाश्ता करके जाओ, आज दीपावली का दिन है। तो माखन ऐसे हाथ से दोनों हाथ से खा रहे थे, अंदर भी खा रहे थे। तो जसोदा मैया की आँख खुली कि आज तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तेरे को ओखली में बांध करके रखूँगी। उखल भी कृष्ण की सहायता करता था, भगवान उठा करके ले जाते, जहाँ मटकी पड़ी होती है ना, कृष्ण भगवान ऊपर चढ़ करके मटकी तोड़ते थे। तो जसोदा मैया बोली आज उखल को भी दंड देंगे और तेरों को भी दंड दिया जाएगा। तो भगवान जसोदा मैया डंडे से दौड़ रही थी ना, और कृष्ण गोकुल गाँव में नचा रहे थे, इनको जसोदा मैया को, कृष्ण नाच रहे हैं, और जसोदा मैया थक गई, और जसोदा मैया के बालों में एक गज बंधा था, फूलों का गज, वो कौन सा फूल थे, कुंती के फूल थे। और वो झड़ के क्या सोच रहा था कि आज मैं कन्हैया के चरणों के योगता में हूँ, और जसोदा मैया के चरणों में योगता हूँ, आज जसोदा मैया के बालों के योगता में नहीं। तो फूल झड़ के गिर रहा था, और जसोदा मैया दौड़ रही, पसीना दे रही थी, और भगवान हाथ नहीं आ रहे थे। वो किससे डर रहे थे बताए, लाठी से डर रहे थे कि आज मेरे को पिटाई करेंगी। तो भगवान बोले कि मैया इस डंडे को छोड़ देगी तो मैं हाथ आ जाऊँगा। तो कन्हैया ने, जसोदा मैया ने डंडे को फेंक दिया, और फेंक करके कहाँ गया था वो पता है, वहाँ जाकर के इलाहाबाद गंगा जी के संगम हो रहा था, वहाँ जाकर गिरा था वो, इलाहाबाद गंगा यमुना के बीच में जाकर के संगम हुआ डंडा का। और फिर उसको क्या बना था, फिर आगे चल करके वो रथ बना था, उस डंडे का रथ के काम है। वो कहाँ आया था, जगन्नाथ, हाँ वहाँ जाकर के वो रथ की सेवा में लगा था, वो लकड़ी जाकर के, और वहाँ जाकर के तो जसोदा मैया ने फेंक दिया। तो तब भी भगवान यहाँ बांध रही थी जसोदा मैया को, कन्हैया को। तो 9 लाख गाय की रस्सी आ गई। कितनी रस्सी कम पड़ती पता है, 2 भगवान बोले कि भैया मेरे को प्रेम से नहीं बांध रही है, तो गुस्से से बांध रही है। तो जसोदा मैया बोली नहीं मैं तेरे को प्रेम से तो बांध रही हूँ। तो भगवान बोले कि तुम्हारे आंसू जो निकल रहे हैं आँख से, ये क्रोध के आंसू निकल रहे हैं, गुस्से से। तो जसोदा मैया क्या बोली, नहीं लाला ये तो मेरी भक्ति के आंसू है। तो भक्ति के आंसू कैसे होते पता है, तो क्रोध के आंसू कैसे होते हैं, क्रोध के आंसू आँख लाल होता है, हाँ क्रोध वाले आँख लाल होते हैं।
और जो भक्ति वाले आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, और क्रोध के आंसू गर्म होते हैं। ये भक्ति के आंसू किधर से निकलते होता है? वो दोनों आंखों से निकलते हैं। क्रोध वाले और सुनने का विषय, ध्यान का विषय। ऐसा नहीं इस काम सुन के कथा को काम में निकाल के करके निकाल सुन कर कहाँ उतारना पता है? हृदय में उतारना। और यहाँ का कथा का अनुभव घर में करना है। जो भक्ति वाले आंसू है ना, जब इधर से निकलते कब? जब कन्हैया खुशी प्रदान करते हृदय में, मन्नत पूरी करते, हे कन्हैया गोकुल वाले, हे तुमने हमारी मन में मंजूर की मनोकामना। और जो क्रोध के आंसू है ना, सारी इंद्रियाँ हीट मान करके गर्म होकर के वो इधर से आंसू निकलते गर्म निकलते। तो भगवान बोले कि भैया मैं इतना रस्सी से नहीं बनूंगा, केवल तो प्रेम डोरी से बनेगी। तो जिसका मुझे वाली प्रेम डोरी कहाँ से लाए? कि दूध चने वाली रस्सी लेकर के आओ, अपने बाल बंधने वाली रस्सी लेकर के आओ, और राधा जी का डोरी लेकर के आओ। तो राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था पता है? रावण में। हाँ, रावण में वहाँ से रस्सी लेकर के आई। जिसका मुझे गोपियों को बोलोगे जाओ रस्सी लेकर के आओ, आज मैं कृष्ण को बांधूंगी। तो सारी गोपी लोग गई, आज कृष्ण को यहाँ बांध रही है। जिसका भैया बोली कि आज तेरे को मालूम पड़ रही है जिसका भैया तेरे घर में मटकी टूट रही है, तो हमारे घर में मटकी टूटी, विश्वास नहीं करती थी। तो बोली कि नहीं बातें मत बनाओ, रस्सी लेकर के आओ। तब रस्सी लेकर के आई, तब भगवान को यहाँ से कृष्ण को बांधा ना, तो यहीं से कृष्ण नाम क्या हुआ? दामोदर। दाम माने रस्सी और उधर माने पेट, कृष्ण नाम दामोदर होगा। तो जिसका भैया कन्हैया को बांध करके क्या बोली? आज तेरे को माखन, भोजन, प्रसाद सब नहीं मिलेगा, अब किसी घर जाने की दरकार नहीं पड़ेगी तेरे को। और कन्हैया को बांध करके जिसमें चली गई कि सब्जी खीर बन रही है, पूड़ी बन रही है। और नंद भरत कहाँ गए थे? मीटिंग में, सभा में जाते थे। पहले पंचायत थी, है ना, गाँव में पंचायत होती। और अब क्या है? मीटिंग बोलते हैं, मीटिंग करने के लिए गए हैं। तो नंद भर आएंगे, चिल्लाएंगे, डांटेंगे। तो जिसका भैया कृष्ण को बांध करके चले गए, वो भगवान के लिए माखन, मछली, वो सब तैयार किया था जिसका भैया ने। और खीर पूड़ी बना रहे थे चकाचक। किसका पूजन होता है शाम को? गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन होता है दीपावली से। तो जिसका भैया काम में लग रही थी, तो नंद महाराज आए, बोले कि अरे तू क्या कर रही है? क्या तुम्हारे लिए खाना पीना बन के तैयार हो गया? अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा किया, बन के खा लो। तो कन्हैया बोले कि आज इनका पेड़ का उद्धार करना है। तो भगवान यहाँ दीपावली के दिन भगवान यहाँ पीछे पेड़ गिराए थे। उनके पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे, जो नारद जी ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों भाई पेड़ बन जाओ। तो ये बोले हम लोग पेड़ तो बनते, हमारा उद्धार कब होगा? कि जब भगवान को चरण लगेंगे ना, उखड़ लगने से, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो जैसा मैया भगवान को बांध के घर में चली गई, और कन्हैया के चरण लगने से, उखड़ लगने से पेड़ गिर गई। तो एक पेड़ कहाँ गिरा था? नंदवार के घर की तरफ, और एक पेड़ कहाँ गिरा था? यमुना जी के तट पर जाकर के। तो वहाँ शंकर ब्रह्मा सभी लोग घबरा गए, नंद महाराज घबरा गए। तब यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ फूलों को वर्षा करी थी, और यहाँ नाक में रगड़ी थी। ऐसा बोलते नाक तोड़ देंगे, नाक रगड़ देंगे। तुम लोग यहाँ कन्हैया के चरणों में नाक रगड़ दोगे तो कहीं संसार में नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उखल का जल है ना, वो जल थोड़ा हाथ में लगाना है कि प्रभु हमारी दृष्टि शुद्ध करना है। और जितना दृष्टि शुद्ध नहीं है तो कन्हैया की प्राप्ति की सजावट देखते रहो, बिग टेम्पल देखते रहो, हैं सीता जी के जन्म स्थान में बिग टेम्पल देखते रहो, सजावट देखते रहो। वो सत्य कैसा है? बहुत छोटा है।